हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर अपन एक्सरसाइज 3.4 कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रॉब्लम नंबर 15 जो है वो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। तो चलिए पहले प्रॉब्लम नंबर 15 क्या है वो अपन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x रेज़ टू द पावर 6। फिर यहाँ पे अपने को थोड़ा सा 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कंसेप्ट यूज करना है। वहां पर एक कंसेप्ट था आपको इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी जो प्रॉब्लम आपका या जो इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं रहता था तो वहां पे कुछ सब्स्टिट्यूट करके या कुछ एडजस्टमेंट करके अपन उसको क्या करते थे, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेते थे। ओके, तो वही लॉजिक आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। यानी ये ब्रैकेट में जो टर्म्स दी हुई है इस टर्म को मुझे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। अब क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए इसका स्क्वायर यानी जो कोएफिशिएंट रहेगा कितना आने को ना, 2 आने को ना पावर के अंदर। तो क्या मैं x रेज़ टू द पावर 6 को x क्यूब के फॉर्म में लिख सकता क्या? हाँ, क्योंकि x रेज़ टू द पावर 6 को मैं x क्यूब के फॉर्म में लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पावर जो वो कितना होना, 2 होना। मेरा एम क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है इसको क्वाड्रेटिक में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए उसको किस तरीके से अपन कन्वर्ट करते। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इन ब्रैकेट 1 प्लस 4x क्यूब प्लस 3 टाइम्स x रेज़ टू द पावर 6 को लिख दिया मैंने x क्यूब रेज़ टू द पावर 2 और ये हो गया मेरा dx। ओके, अब देखिए आगे इसका पावर 2 है, इसके जगह में अगर समझ लेगा था वेरिएबल अगर पुट कर दूं तो 1 प्लस 4m प्लस 3m स्क्वायर, यानी ये क्वाड्रेटिक में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ऐसे में अब देखिए x क्यूब के जगह आप कोई भी एक आधा वेरिएबल पुट करोगे तो समझ लो x क्यूब के जगह मैंने t पुट कर दिया और डिफरेंशिएट करूंगा तो x क्यूब का डेरिवेटिव कितना आता है, 3x स्क्वायर। क्योंकि अपने को क्या करना है यहाँ पे ये टर्म्स देख के अब अपने को न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट करना है। अपने डिनोमिनेटर को तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया, फिर मैं x क्यूब की जगह एक आधा वेरिएबल पुट करूंगा। x क्यूब की जगह मैंने t पुट कर दिया, फिर उसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो डिफरेंशिएट अगर मैं करूंगा तो x क्यूब का डेरिवेटिव कितना आता है, 3x स्क्वायर आता है। 3x स्क्वायर, 3 का तो टेंशन नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है तो उसको बाहर अपन ले सकते हैं। ऊपर क्या आने को ना, x स्क्वायर आने को ना, यानी न्यूमरेटर में जब मैं x क्यूब को t पुट करूंगा तो न्यूमरेटर में x स्क्वायर आता है। इसका ही मतलब मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से मुझे दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x क्यूब हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये दोनों का में इनटू में है। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 1 प्लस 4x क्यूब प्लस 3 टाइम्स x क्यूब उसका स्क्वायर dx। ओके, अब मैं यहां पे पुट कर लेता हूं, पुट x क्यूब इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, t का डेरिवेटिव dt बाय dx। ये हो गया 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। मुझे क्या होना, x क्यूब dx होना, तो इसको लिख दिया मैंने x स्क्वायर dx इक्वल टू dt अपॉन 3। ये वैल्यू अपन इसके अंदर पुट कर देंगे। सो इक्वेशन 1 implies I इक्वल टू इंटीग्रेशन x क्यूब dx, उसके जगह पुट कर दिया मैंने 1/3 dt अपॉन x क्यूब के जगह क्या आ जाएगा, t इन ब्रैकेट 1 प्लस 4t प्लस 3t स्क्वायर। देखिए आ गया बराबर आपका। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं अपन। यहां पे लिख दिया मैंने इंटीग्रेशन 1/3 अपॉन t इन ब्रैकेट
पहले स्क्वायर वाली टर्म 3t² प्लस 4t+1 dt, 3t² प्लस 4t+1 और क्या हो गया dt। ओके, क्या है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या गिराना है अपने को, फैक्टर गिराना है। तो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 3, कांस्टेंट टर्म का 1, तो कितना हो गया 3। पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो दोनों साइन क्या रहेंगी सेम, यानी दोनों प्लस आएगी प्लस आएगी। ऐसे दो नंबर जिनका एडिशन 4 मल्टीप्लीकेशन 3 आने को ना, वो कौन है मेरे पास में 3 और 1, 3 1 जा 3, 3 + 1 कितना हो गया 4। ओके, 1/3 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1/t इन ब्रैकेट 3t² प्लस 3t प्लस t+1। अब इसके फैक्टर इधर साइड में लिख के भी डायरेक्ट इसके नीचे लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते हैं। सो 1/3 इंटीग्रेशन 1/t इन ब्रैकेट, क्या कॉमन निकलेगा यहां से पहले इसमें से आपके पास भी कॉमन निकल गया, 3t कॉमन निकल गया, 3t कॉमन निकल गया, यहाँ पे t+1 और यहां से भी क्या कॉमन निकलेगा t+1। ये तो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन यहां पे करूंगा नहीं। ओके, t+1 और क्या आ जाएगा 3t+1 dt। ओके, आ गया यहां तक बराबर। अब देखिए यहां पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या में कन्वर्ट हो गया, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। द डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। सो हियर वी यूज द पार्शियल फ्रैक्शन। क्या यूज करेंगे अपन, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। सो कंसीडर, ठीक है, ये क्या करता हूं पहले मैं इसको I1 बोल देता, क्योंकि ये 1/3 तकलीफ देगा ना अपने को, क्योंकि अपन भूल जाते फिर 1/3 बाद में लेना भूल जाएंगे, तो इसलिए मैं इसको I1 बोल देता हूं, यानी फिर अपने को परेशानी जाएगी नहीं। सो देयरफॉर I = 1/3 I1। प्रॉब्लम हमेशा अपन ने अपने हिसाब से सॉल्व करना, आई बात ध्यान में। ओके, फिर ये I1 को मैं यहां नीचे ले लेता हूं। सो I1 = इंटीग्रेशन 1/t इन ब्रैकेट t+1 3t+1 dt। सो कंसिडर 1/t इन ब्रैकेट t+1 3t+1 = a/t प्लस b/t+1 c/3t+1 give as equation number 3। okay, so 1/t in bracket t+1 3t+1, एक के साथ में इसको छोड़ के ये दोनों, या फिर मैंने आपको बोला था, क्या बोला था आपको, जैसे रिपीटेड में आते थे पिछले पे 2-3 प्रॉब्लम आए थे रिपीटेड में, ये t से इसको डिवाइड कर दो, जो बच गया वो a के साथ में लिखना। ऐसा अपने रिपीटेड में देखा था, मैंने आपको बोला वो रिपीटेड नॉन रिपीटेड दोनों के लिए काम आता है। देखिए यहां पर भी काम आता कि नहीं, t है a, उसके नीचे t है, तो t से इसको डिवाइड करो, ये कट जाएगा, ये टर्म बच गई, जो टर्म बच गई उसके सामने लिख दो, तो a कौन बच गया t+1 3t+1, अब b t+1 से डिवाइड करो, ये दो टर्म बच गई, और वही इधर भी वैसे ही होता है, यानी जो टेक्निक आपने रिपीटेड के लिए यूज किया वही टेक्निक आप नॉन रिपीटेड के लिए भी यूज कर सकते हो। प्लस c 3t+1 से डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा t इन ब्रैकेट t+1 अपॉन t इन ब्रैकेट t+1 इन ब्रैकेट 3t+1, फिर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। में अब इसकी वाली टर्म्स में यहां लिखूंगा, क्यों, क्योंकि अपने को वैल्यू इसी के अंदर पुट करना पड़ता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इस साइड का पोर्शन इरेज करके आगे क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं। ओके,
फिर ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया तो आपके पास में क्या रहेगा फिर 1 इक्वल टू ए इन ब्रैकेट t प्लस 1 सेकंड ब्रैकेट 3t प्लस 1 प्लस b इंटू t इन ब्रैकेट 3t प्लस 1 प्लस c t इन ब्रैकेट t प्लस 1। अब उसको इक्वेशन कितना दिया था मुझे याद नहीं है, आप देख लेना बराबर, शायद उनको 1 एक बार 2 आया था, वो 3 आया था, मतलब ये 4 आ जाएगा। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, नहीं तो अपन ये भूल जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा अपना। ओके, क्योंकि अपने काम का है, क्योंकि अपन किसको चला रहे, I1 को चला रहे। ओके, अब इसको सॉल्व करना है अपने को। सो पुट ए अपॉन क्या था अपने पास में, ये वाली टर्म्स ए अपॉन थी, वो भी लिख लेता हूं, सब मिटा दिया था मैंने। ए अपॉन टी था, बी अपॉन टी प्लस 1 है, और सी अपॉन अपने पास में 3t प्लस 1। चलिए अब काम हो जाएगा। पुट t इक्वल टू 0 इन 4, सो 1 इक्वल टू a इन ब्रैकेट t की वैल्यू 0 प्लस 1, t की वैल्यू 0 1, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो 1 इक्वल टू, ये हो गया 1, 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू a, सो देयरफॉर a इक्वल टू 1। ओके, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। फिर अब चलेंगे आगे। पुट, इधर लिख देता हूं, यानी अपनी जगह बच जाएगी उतनी। पुट t प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स t इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 4। 1 इक्वल टू t की वैल्यू -1, -1 प्लस 1 0, ये चले गया। ओके, b t की वैल्यू कितनी बराबर में, -1 3 -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दैट इज 1 इक्वल टू माइनस बी इन ब्रैकेट -3 प्लस 1, 1 इक्वल टू माइनस बी इन ब्रैकेट -2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दिस माइनस माइनस प्लस, so that is 1 equal to twice b, so therefore b equal to 1 upon 2। तो b की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, 1 upon 2 मिल गई। है में कैलकुलेशन देख लीजिए आप। ओके, अब क्या पुट करेंगे अपन, पुट 3t plus 1 equal to 0, 3t equal to -1 means t equal to -1 by 3 in equation 4। yes or no? देखिए 3t plus 1 equal to 0, तो 3t equal to -1, तो t equal to -1 by 3। इसमें पुट करेंगे, दिया हो गया 1 इक्वल टू 1 by 3, 3 3 कट गया, -1 प्लस 1 0, यहां पर भी वही कार्यक्रम होगा। तो चलिए यहां चलते हैं, c इन ब्रैकेट -1 by 3 इन सेकंड ब्रैकेट -1 by 3 प्लस 1। कैलकुलेशन बराबर करना, क्योंकि माइनस का साइन है तो कैलकुलेशन एकदम कॉन्सेंट्रेशन से करने का अपने को। ये हो गया मेरे पास में, कितना हो गया, ये हो गया -1 by 3 c इन ब्रैकेट, इसको सॉल्व करूंगा, -1 प्लस 3 अपॉन 3, so 1 equal to -1 upon 3c in bracket 2 upon 3, so 1 equal to, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, -2 ऊपर आ गया, साथ में c भी चिपक गया उसको, और 3 3 से कितना हो गया, 9। so therefore c equal to -2 by 9, उधर जाके क्या हो जाएगा, 9 by 2 हो जाएगा।
देखो कैलकुलेशन, यस कितना हो जाएगा, -9/2। अब ये ए बी सी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर दिया। ए बी सी की वैल्यू मुझे इसके अंदर पुट करना है, अरे में ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है। ओके, सो पुट ए बी एंड सी इन इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 3 इंप्लाइज क्या हो जाएगा। अब इस साइड में क्या था मेरे पास में, 1 था, ये वाली टर्म्स थी इस साइड में। सो 1/t इन ब्रैकेट t प्लस 1, 3t प्लस 1 इक्वल टू ए बोले तो 1, सो 1/t प्लस b की वैल्यू 1/2 अपॉन t प्लस 1 प्लस c की वैल्यू -9/2, 3t प्लस 1। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इसको इंटीग्रेशन कर दिया। 1/t इन ब्रैकेट t प्लस 1, 3t प्लस 1 dt इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t dt। 1/t को मैंने बाहर बुला लिया तो 1/t प्लस 1 dt, 9/2 भी बाहर बुला लिया, -9/2, 1/3t प्लस 1 dt। ओके, अब ये मेरा I1 हो गया, ये I नहीं है, क्या है मेरा ये I1। सो I1 इक्वल टू, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, ये हो गया log t प्लस 1/2। यहां पर भी नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, log t प्लस 1 -9/2। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 3 आएगा, यानी ऊपर 3 लेंगे, फिर एडजस्टमेंट में 3 इधर भी आ जाएगा, यानी एडजस्टमेंट का 3 1/3। देखिए इसका डेरिवेटिव कितना है, 3, यहां 3 लगेगा, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लगेगा 3, तो एडजस्टमेंट के लिए क्या लेना पड़ेगा, 1/3। ये हो जाएगा log इन ब्रैकेट 3t प्लस 1, ओके, प्लस c। ओके, यहां नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इरेज करके आगे का सॉल्व करके देता हूं। ओके, तो चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते जाते हैं हम। सो दैट इज I1 इक्वल टू log t प्लस 1/2 log t प्लस 1, इन दोनों का हिसाब हो जाएगा, -3 हो गया, तो ये कितना हो गया, 3/2, कितना हो जाएगा, 3/2, ओके, log 3/2 log 3/2 log 3t प्लस 1 प्लस c। अब ये I1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा मैं, तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज I इक्वल टू 1/3, substitute the value of I1, that is log t प्लस 1/2 log t प्लस 1 माइनस 3/2 log इन ब्रैकेट 3t प्लस 1 log t प्लस 1/2 log t प्लस 1 माइनस 3/2 log t प्लस 1। c को मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो कांस्टेंट टर्म है, उसको छोड़ देना है, ऐसे उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज इक्वल टू 1/3 log t प्लस 1/6 log t प्लस 1 माइनस
1/3 से मल्टीप्लाई किया, इसको ही मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो -1/2 log 3t + 1 + c। अब यहाँ पे देखिए 3 है, 6 है, 2 है, तो ये लॉग को क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं अरे में, क्योंकि लॉग में a + b a/b वाले जो भी कुछ रहेंगे अपन फार्मूले अप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, 6 है, 2 है, ये 3 2 6 इनका एलसीएम 6 आता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सभी को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 1/6 बाहर आएगा, 6 और 6 के हो जाएगा कैंसल। अब 6 से इन सबको मल्टीप्लाई करना है तो 6/3 कितना हो जाएगा, 2। क्या किया मैंने, 3 6 2 इनका मैंने एलसीएम ले लिया। ओके, तो आ गया 6। अब 6 आने के बाद में इनको मैं 6 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करना है। जब इनको 6 से मल्टीप्लाई करना है तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 1/6 भी लगेगा, तो 1/6 लिख दिया। अब 6 से सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो 6/3 कितना हो गया, 2। 6/6 कितना होता है, 1। सो प्लस log t + 1, इसको भी कर दिया तो 6/2 कितना हो जाएगा, 3 log 3t + 1 + c। So that is 1/6 in bracket log t² plus log t + 1 minus log 3t + 1 उसका क्यूब, log a⁻b वाली प्रॉपर्टी, log a⁻b that is equal to b into log a. So that is equal to 1/6 log a plus log b means log a into b. So log a into b, कौन सा फॉर्मूला, log a into b minus log 3t + 1 उसका क्यूब। अब ये हो जाएगा log a minus log b यानी 1/6 log a upon b। ओके, ये पूरा आंसर लॉग में आया, तो जितना अपन इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं उतना अपन ने करते रहना चाहिए। पहले अप्लाई किया log a plus log b, तो log a into b, फिर हो गया log a minus log b, तो log a upon b। ओके, इट इज द वैल्यू ऑफ i। अब t की वैल्यू क्या कर दो, यहां पे आप पुट कर दो। तो t की वैल्यू क्या है आपके पास में, i इक्वल टू 1/6 log t³ है, t³ है तो t की वैल्यू कितनी थी, x³ उसका स्क्वायर इन ब्रैकेट x³ + 1 अपॉन 3 टाइम्स x³ + 1 उसका क्यूब प्लस c यानी 1/6 log x⁻6 in bracket x³ + 1 upon 3x³ + 1 होल क्यूब प्लस c। ओके, तो देख लीजिए अपन किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करते आ रहे थे। ओके, तो ये अपन ने यहाँ पे क्या किया, प्रॉब्लम नंबर 15 क्या किया अपन ने, सॉल्व किया। 1/6 log x⁻6 x³ अपॉन x³ + 1 अपॉन 3x² + 1 होल क्यूब प्लस c। ऐसे में प्रॉब्लम एकदम सिंपल था। थोड़ा सा अपने को स्टार्टिंग में इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म वाला कंसेप्ट क्या करना पड़ा, यूज करना पड़ा, और ये बराबर ध्यान में रखना, नहीं तो ये 1/3 बहुत बार क्या हो जाता है, स्किप हो जाता है, फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, अब आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 16। प्रॉब्लम नंबर 16 बोर्ड पे लिखा हुआ है।
इंटीग्रेशन 1/x³ - 1 dx। इसको अपन ऐसा लिख लेते पहले, इंटीग्रेशन 1/x³ - 1³ dx। फिर मेरे पास में a³ - b³ का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है मेरे पास में? a³ - b³ क्या है? a - b a² प्लस ab प्लस b²। a³ - b³ का फॉर्मूला a - b इन सेकंड ब्रैकेट a² प्लस ab प्लस b²। अब a बोले तो कौन है? x, और b बोले तो कौन है? 1। तो चलिए फिर इसके हिसाब से लिख लेते हैं अपन। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/a - b मीन्स x - 1, a² मीन्स x², ab ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सो दैट इज x, b² मीन्स 1 dx। ओके, समझ गया? ये फॉर्मूला आपके पास में, तो आपने उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या कर दिया? पुट कर दिया। तो 1/x - a x² प्लस x प्लस 1। ओके, अब ये जो जाता है प्रॉब्लम, ये टाइप 3 में जाता है। टाइप 1 कौन सा था? स्टार्टिंग में मैंने आपको जब थ्योरी अपन देखी थी तो उस समय आपको एक्सप्लेन करके दिया था कि डिपेंडिंग अपॉन द डिनोमिनेटर द प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन द पार्शियल फ्रैक्शन इज डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप्स। पहला कौन था अपने पास में? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। फिर दूसरा कौन सा देखा था अपन ने? रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब ये आ रहा है आपके पास में प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड नॉन फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड नॉन फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके फैक्टर नहीं गिरते, x² प्लस x प्लस 1 इसके फैक्टर नहीं गिरते। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कहां चले गया? आपका टाइप 3 में चले गया। जिन बच्चों को ये नहीं समझाऊंगा कि ये टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1 क्या है, तो उसने इसके पहले के जो लेक्चर है पार्शियल फ्रैक्शन वाले, वो उसने याद से देखना चाहिए। मैं 2 या 3 लेक्चर पहले मैंने पूरी थ्योरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। वहां पे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 विद एग्जांपल आपको समझा के दिया हुआ है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कहां कन्वर्ट हो गया? टाइप 3 में कन्वर्ट हो गया। क्या है अपना टाइप 3? द डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड अनफैक्टराइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नॉन फैक्टराइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके फैक्टर गिरते क्या? नहीं गिरते। अब इसके फैक्टर नहीं गिरते तो उसको लिखने का तरीका अलग रहेगा। जैसे आपने देखा था रिपीटेड में लिखने का तरीका अलग था। अगर मेरे पास में x - 1 होल स्क्वायर आ रहा तो अपन क्या करते थे? a/x - 1 प्लस b/x - 1 होल स्क्वायर, बराबर है। नॉन रिपीटेड उसका लिखने का तरीका अलग, रिपीटेड लीनियर फैक्टर में उसको लिखने का तरीका अलग था। अब ये कौन सा आ गया? टाइप 3 में, तो लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। आइए में तो किस तरह लिखते हो अपन देख लेते पहले। यहां लिखता हूं मैं 1/x - 1 x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू a/, क्योंकि पहला लीनियर फैक्टर है तो a/x - 1 प्लस, अब ये कौन सा है आपका? नॉन फैक्टराइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो नॉन फैक्टराइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं अपन bx प्लस c अपॉन x² प्लस x प्लस 1। ऐसे में a अपॉन लीनियर फैक्टर प्लस, अब ये जो टर्म्स है ये कौन सी आपकी? नॉन फैक्टराइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो नॉन फैक्टराइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपन क्या लिखते हैं? bx प्लस c। ओके, तो ये स्टेप बराबर ध्यान में रखिए। रिपीटेड में कैसा लिखते थे वो आपको मालूम है। अब अपन कौन से देख रहे हैं? नॉन फैक्टराइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अपन देख रहे हैं। ओके, तो चलिए सॉल्व कर दी इसको। 1/x - 1 x² प्लस x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a इन ब्रैकेट x² प्लस x प्लस 1 bx प्लस c इन नेक्स्ट ब्रैकेट x माइनस 1 अपॉन, इसको ब्रैकेट याद से देना, बहुत से बच्चे ब्रैकेट देते नहीं, bx प्लस c और ये लिखते, फिर c से इसको ही मल्टीप्लाई करते, ये छूट जाता, फिर ये नाराज हो जाता, और अगर ये नाराज हो गया फिर अपने को बराबर हिसाब भी करके देता, वो जो फाइनल आंसर आता तो आंसर अपने मैच
नहीं होते, है में। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप बराबर लिखने का। ओके, मैं आप बहुत से बच्चों को साथ साथ में बताता रहता हूं कि गलती कहां करते करके बच्चे, तो वो आप नोट डाउन करते रहिए। तो अब ये यहां तक समझ गया आपको, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो गया 1 इक्वल टू ए इन ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इन ब्रैकेट एक्स माइनस 1 इक्वेशन नंबर 2। और मैं एक बात यहाँ पे आपको बता देता हूं, ये जो टाइप 3 वाले प्रॉब्लम है, ये अपने दिमाग की पूरी ओरलिंग करा के रहते हैं, में क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत लेंदी जाते हैं। क्या करते हैं प्रॉब्लम, वो अपने इसके पहले जितना भी इंटीग्रेशन के टाइप्स पड़े हुए हैं में, वो किसी ना किसी टाइप का यहाँ पे आपको यूज होगा ही। यानी ये एक प्रॉब्लम के अंदर आपको 2-3 टाइप के प्रॉब्लम क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ये पूरे अपने दिमाग की ओरलिंग वाले प्रॉब्लम है, ये टाइप 3 वाले। तो यहां तक तो मैंने लिख लिया। ओके, फिर हमेशा की तरह अपन क्या करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, तो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, x माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 1। तो ये हो गया मेरे पास में 1 इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, तो ये टर्म 0 हो गई, तो मैं लिखूंगा नहीं। तो 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 मीन्स 3a, सो देयरफॉर a इक्वल टू 1/3, a की वैल्यू मिल गई मुझे। ओके, अब दूसरा तो ये दिया हुआ है, तो आपको मैंने बताया कि सेकंड आप जो भी पुट करोगे x इक्वल टू क्या करना, 0 पुट करना। आप इसको छोड़ के कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं अदर देन दिस, अदर में। तो जनरली ऐसे छोटी छोटी वैल्यू पुट किया करोगे जिसकी वजह से कैलकुलेशन क्या हो जाए, अपना आसान हो जाए। क्योंकि आपने बड़ी वैल्यू लिया तो भी आंसर वही आना है, और छोटी वैल्यू लेंगे तो भी आंसर वही आना है। तो क्यों अपने दिमाग को तकलीफ देना, क्योंकि ये प्रॉब्लम खुद ही बहुत तकलीफ वाला कार्यक्रम बजाता आगे। तो इसीलिए जितना आसान तरीके से अपन सोच सकते हैं, प्रॉब्लम कर सकते हैं, उतने आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना। में बेमतलब जहां जरूरत नहीं वहां पे अपना टैलेंट बताने की जरूरत नहीं तो अपन ले रहे x इक्वल टू 10 फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो x इक्वल टू 0 पुट किया, अदर देन दिस इसको छोड़ के आप कुछ भी पुट करो, तो x इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ये हो गया मेरे पास में 1 इक्वल टू a, ये 0 0 और ये हो गया 1 प्लस b इंटू 0 0 0 प्लस c आ जाएंगे यहां पे इन ब्रैकेट 0 माइनस 1, सो 1 इक्वल टू a की वैल्यू 1/3 इंटू 1, सो दैट इज 1/3, और ये हो गया माइनस c, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, 1 माइनस 1/3 इक्वल टू माइनस c, 3 माइनस 1/3 इक्वल टू माइनस c, तो ये हो गया मेरे पास में 2/3 इक्वल टू माइनस c, सो देयरफॉर c इक्वल टू माइनस 2/3, c इक्वल टू माइनस 2/3। एनी प्रॉब्लम? ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं अपन। अब देखिए मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया, x इक्वल टू 0 पुट किया। अब ये दो छोड़ के कोई भी वैल्यू पुट करना है मुझे, क्योंकि मुझे a की वैल्यू मिली और c की वैल्यू मिली, b की वैल्यू मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, समझ में। तो आप यहां से तो कुछ नहीं मिल सकता आपको, क्यों, क्योंकि ये तो नॉन फैक्टराइज है। अगर इसके फैक्टर गिरते हैं तो ये लिखने की जरूरत गिरती कि अपने को नहीं गिरती थी। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले आपने x माइनस 1 इक्वल टू पुट कर दिया, फिर आपको बोला कि इसको छोड़ के, तो जनरली सेकंड वैल्यू जब अपने को अपने मन से लेना पड़ता है तो आप क्या लीजिए, उसको 0 लीजिए ताकि कैलकुलेशन करने में अपने को आसानी जाएगी। अब अपने को b की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 1 और 0 इनको छोड़ के कोई भी वैल्यू लेना, ये दोनों को छोड़ के कोई भी वैल्यू लेना। तो मैं -1 ले लेता हूं, रूल नहीं है कि मैंने -1 ही लेना चाहिए, आप -2 -5 भी ले सकते हैं, 7 8 9 100 कोई भी ले सकते हो, अदर में। लेकिन मैं ज्यादा बड़ी वैल्यू लेने के फिराक में नहीं रहता हूं, मैं शॉर्टकट में ही कार्यक्रम देखता हूं। तो पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। ओके, चलिए अब बराबर ध्यान में रखना क्योंकि मैंने माइनस वैल्यू लिया हुआ है। सो 1 इक्वल टू a इन ब्रैकेट -1 का स्क्वायर 1
x की वैल्यू -1 और ये +1 प्लस b x की वैल्यू -1 b x की वैल्यू -1 प्लस c की वैल्यू मैं अगले स्टेप में पुट कर दूंगा, अभी नहीं करता हूं। और यहां पे लिया मैंने -1 -1 ओके। तो 1 इक्वल टू a की वैल्यू 1/3, a की वैल्यू कितनी है 1/3, ये दोनों कट गए तो यहां पे कितना रह गया 1 प्लस माइनस b, c की वैल्यू -2/3, सो -2/3 और ये कितना हो गया -2 हो गया। सो 1 इक्वल टू 1/3 ओके प्लस माइनस बी इंटू दिस टर्म, क्योंकि -2 से दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस b इंटू 2, सो दैट इज ट्वाइस b, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 मीन्स इट इज 4/3। तो हो गया 1 इक्वल टू, ये दोनों का बेस सेम है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो 4 + 1 ये हो गया 5/3 प्लस ट्वाइस b ओके। ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ स्पेस मैं उसको क्या करते जा रहा हूं एडजस्ट करते जा रहा हूं, आप लेकिन नीचे लिखिए एक के नीचे क्या। सो 1 माइनस 5/3 इक्वल टू ट्वाइस b, सो 3 माइनस 5/3 इक्वल टू ट्वाइस b, ये हो गया -2/3 इक्वल टू ट्वाइस b, 3 - 5 -2 इक्वल टू ट्वाइस b। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, ये हो गया मेरे पास में -2/3 इंटू 1/2 इक्वल टू b, so therefore b equal to -1/3 okay। so in this way we have to find out the value of a b और c। तो a b c की वैल्यू मैंने इस तरीके से क्या किया फाइंड आउट किया, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। बाकी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो x इक्वल टू 0, उसके बाद भी फाइंड आउट करना है तो ये दो को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने x इक्वल टू -1 पुट किया, आप -2 पुट करते तो भी b की वैल्यू वही आती थी, आप x इक्वल टू 5 पुट करते तो भी आंसर वही आता था ओके। फिर ये जो भी मैंने एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट किया, ये कहां पुट करूंगा मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो काम का नहीं है उसको क्या करेंगे अपन इरेज कर देंगे ओके। ओके इक्वेशन 1 मैंने लिख लिया और एबीसी की मुझे जरूरत थी तो वो वैल्यू मैंने वहां पे लिख के रखा हुआ है। अब वो एबीसी की वैल्यू इक्वेशन 1 में मैं पुट कर दूंगा, सो पुट ए बी सी इन 1, सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज 1/x - 1 x² + x + 1। ए की वैल्यू पुट करूंगा, a की वैल्यू 1/3 है, सो 1/3 x - 1 प्लस b की वैल्यू है -1/3 x, c की वैल्यू है -2/3 x² + x + 1। इसके बाद में रहती है अपनी स्टेप इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन 1/x - 1 x² + x + 1। इसका भी इंटीग्रेशन लेता हूं तो इंटीग्रेशन 1/3 इन अपॉन x - 1 dx, इंटीग्रेशन -1/3x -2/3 x² + x + 1 dx। अब ये हो गया मेरा i, सो i इक्वल टू 1/3 बाहर आ गया 1/x - 1। अब देखिए यहां पर भी माइनस है यहां पर भी माइनस है, तो माइनस बाहर निकाल के इसको दे दूंगा तो ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस है माइनस, यहां से माइनस कॉमन निकाला तो माइनस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस, यहाँ पे 1/3 है यहाँ पे 2/3 है तो 1/3 भी बाहर कर लेता हूं, तो 1/3 बाहर हो गया।
माइनस बाहर हो गया, 1/3 बाहर हो गया, तो क्या रहेगा यहाँ पे x। इधर से भी माइनस बाहर हो गया, 1/3 बाहर हो गया, तो बचा कितना 2। साइन प्लस की आएगी, माइनस नहीं आएगी। अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 dx। सो I इक्वल टू 1/3, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आता है, x माइनस 1, उसका डेरिवेटिव कितना होता है 1, यानी हो गया log इन ब्रैकेट x माइनस 1 माइनस, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो इसको मैं I2 बोल देता हूं, क्योंकि ये डायरेक्ट सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा। ये हो गया माइनस I1, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया अपन ने। फिर आ गए अपन I1 के तरफ। सो I1 इक्वल टू, ओके, ये माइनस तो मैं इसको दे चुका हूं, या एक काम कर लीजिए 1/3 भी यही दे दीजिए, यानी अपने को परेशानी जाएगी नहीं आगे फिर। ओके, तो माइनस 1/3 I1। ओके, तो I1 इक्वल टू माइनस 1/3 आ गया, I1 इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ओके, अब देखिए, अब इसको यहां पे अपन दो तरीके से सॉल्व करते आता है। एक लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्या बोलता है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, या फिर इसको स्प्लिट कर दो, x अपॉन क्वाड्रेटिक प्लस 2 अपॉन क्वाड्रेटिक। बराबर ध्यान में रखिए, क्या समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं, है ना, और इसलिए इतना डिटेल आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको जब पेपर में ये प्रॉब्लम आते हैं सॉल्व करने के लिए, तो आपको ज्यादा सोचना ना पड़े उसके बारे में। तो दो तरीके से सॉल्व होता है, x अपॉन क्वाड्रेटिक प्लस 2 अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, एक वो तरीका। नहीं तो सिंपल तरीका लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, यानी px प्लस q अपॉन क्वाड्रेटिक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कौन सा, ये वाला टाइप, इंटीग्रेशन px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, ये वाले टाइप में बैठ गया प्रॉब्लम। ओके, अब इस टाइप में प्रॉब्लम की पहली स्टेप अपने को मालूम होना चाहिए कि करना क्या है आपको, और इसलिए मैं आपको इसके पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि टाइप पता होना चाहिए। अगर जिस बच्चे को ये टाइप समझ गया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, और उसकी प्रोसीजर अगर मालूम है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, और जिसको ये नहीं समझ गया उसका कार्यक्रम यहीं पर ही रुक जाएगा। बदल में यहाँ पर कार्यक्रम रुक जाएगा। प्रॉब्लम अगर 4 मार्क लाएंगे तो बड़े मुश्किल से उसको 1.5 मार्क मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसके बाद में प्रॉब्लम और आगे चलना है अपने को। तो जो भी टीचर्स आपको समझाने की कोशिश करता है उसके पीछे का आप इंटेंशन समझिए कि वो इतना क्यों बता रहे हैं आपको। ओके, अब आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर समझ लो मुझे इसके आगे ये टाइप नहीं पहचानते आया, अब ये टाइप अगर नहीं पहचानते तो मैं आगे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा, वो आपके साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए आप इंटीग्रेशन में टाइप और उसकी प्रोसीजर, अब टाइप तो मुझे समझ गया कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के अपने को स्टेप्स मालूम होना चाहिए। तो पहली स्टेप क्या है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की, क्या स्टेप है इसकी, न्यूमरेटर इक्वल टू, बोलिए, a इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। चालू कर देते हैं, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। तो x प्लस 2 इक्वल टू इन ब्रैकेट ट्वाइस x प्लस 1 प्लस b, गिव एज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेटिंग, अब वो स्टेप आपको पूरी पता होना चाहिए। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। यहां पर x का कोएफिशिएंट कितना है 1, इधर लिख देता हूं भी, x का कोएफिशिएंट 1 इक्वल टू ट्वाइस a, x का कोएफिशिएंट 1 है और ट्वाइस a x हो गया, तो x का कोएफिशिएंट कितना हो गया, ट्वाइस a हो गया। सो देयरफॉर a इक्वल टू 1/2, a की वैल्यू आपको मिल गई। कांस्टेंट हम यहां पे 2 है, सो 2 इक्वल टू a इंटू 1 a, तो ये हो गया a प्लस b। सो 2 इक्वल टू 1/2 प्लस b, 2 माइनस 1/2 इक्वल टू b,
4 minus 1 upon 2 equal to b. So b equal to 4 minus 1 means 3 upon 2. ओके, a और b की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दो. सो पुट a एंड b इन इक्वेशन 3. वो a और b अलग थे, ये a और b अलग है. इन इक्वेशन 3 में पुट कर दिया तो x प्लस 2 इक्वल टू a की वैल्यू 1/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू 3/2. फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को I1 में कन्वर्ट करना है. सो इंटीग्रेटिंग एंड डिवाइडिंग मैं डायरेक्ट लिख देता अभी x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 ट्वाइस x प्लस 1 3 अपॉन 2 और यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx. ये हो गया मेरा I1 इक्वल टू, इसको सेपरेट करते हैं आप. सो I1 इक्वल टू सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ट्वाइस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx. 3 अपॉन 2 बाहर कर लिया. सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx. फिर से देख लीजिए क्या किया अपन ने. इसको तो मैंने I1 बोल दिया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से सॉल्व किया. पहली स्टेप उसकी न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b. हमेशा की तरह सॉल्व करके a और b की वैल्यू लेके इक्वेशन 3 में क्या कर दिया, पुट कर दिया. फिर मुझे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड को I1 में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. तो मैंने डिवाइड कर दिया और क्या लिया, उसका इंटीग्रेशन लिया. और फिर उसके बाद में अब ये तो आपका I1 में कन्वर्ट हो गया. अब इसको सेपरेट कर दिया. अब सेपरेट करने के बाद में क्या हुआ देखिए, यहां पे लिखता हूं मैं अभी I1 इक्वल टू 1 अपॉन 2. नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है. इसका मतलब ये हो गया लॉग इन मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 2. अब इसको सॉल्व करना है मुझे, ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करना है. तो अब इसको मैं I2 बोल देता हूं. क्या बोल दिया मैंने उसको, I2, और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 4. में घबराने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. I था, इसका सॉल्व करना है तो इसको I1 बोला. फिर I1 के अंदर ये आ गया तो इसको क्या बोल दिया मैंने, I2. अब क्या करूंगा मैं, I2 सॉल्व करूंगा. अब I2 कहां चले गया आपका, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक में. ये कहा था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और ये कहां पर है, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक. तो मैं I2 सॉल्व करूंगा, जो भी I2 की वैल्यू आएगी वो यहां पुट करूंगा. फिर ये वैल्यू किसकी हो गई, I1 की, और I1 की जो वैल्यू आएगी वो यहां क्या करूंगा, मैं पुट करूंगा. यानी अब मुझे कौन कौन से इक्वेशन काम के, इक्वेशन 2 काम का है मेरे, और इक्वेशन कौन से काम का है, ये 4 वाला काम का है. तो मैं इसको तो इरेज नहीं करूंगा, ये इरेज हो जाएगा अपना. मैं ये इक्वेशन यहाँ पे लिख के रखता हूं क्योंकि मुझे काम देगा आगे. सो I इक्वल टू क्या लिख के रखना है, 1 अपॉन 3 log x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 3 I1, उसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2 क्योंकि अपने को उसकी जरूरत गिरने वाली है. आई बात है में. अब क्या रहेगा अपना, I2 को सॉल्व करना है और I2 की वैल्यू यहाँ पुट करके I1 में आ जाएगी और यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, उसमें पुट कर देंगे. पर मैं देख लेता हूँ इक्वेशन बराबर लिखा है क्या, 1 अपॉन 3 log x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 3 I1. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे और सॉल्व करते हैं इसको. ओके, तो I2 क्या दिया मेरे पास में, I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 dx. कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर दे. पहली स्टेप, द कोएफिशिएंट ऑफ अ स्क्वायर टर्म मस्ट बी द 1, ऑलरेडी 1 है. थर्ड टर्म फाइंड आउट कर लो. सो थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म उसका स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2 यानी हो गया 1 अपॉन 4. सो दैट इज I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 4 और ये हो गया माइनस 1 अपॉन 4.
सो दैट इज इक्वल टू 1 पहले 3 के बारे में सोच लिया, x प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 4 - 1/4 dx. सो इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 4 - 1 कितना हो गया 3/4, उसका यहाँ पे स्क्वायर लगता अपने को, तो मैं यहीं पर ही एडजस्टमेंट कर देता हूं. फॉर्मूले में स्क्वायर होना ना, फॉर्मूले में क्या मतलब मेरे को स्क्वायर लगता है, अगर आपको याद होगा तो 7 फॉर्मूले देखे थे अपन ने. 7 में कि यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, मतलब ये फर्स्ट 3 में आ जाएगा अभी, तो 4 - 1 3/4 हो जाएगा, उसको वहां पे मुझे स्क्वायर लगेगा, तो मैंने √3/2 उसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया. अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करता हूं, में तो कहां गया ये 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो फॉर्मूला आपके पास में 1/a tan इनवर्स x अपॉन a. कौन सा फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a. तो ये हो गया मेरे पास में 2/√3 tan इनवर्स ट्वाइस x प्लस 1/√3. ओके, I2 है तो इसको दे देता हूं C2. समझ गया क्या किया 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, √3/2 है tan इनवर्स 2 का हिसाब कर दिया. अब ये I2 की वैल्यू में इक्वेशन 4 में पुट करूंगा. सो इक्वेशन 4 इंप्लाइज I1 इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 3/2. I2 की वैल्यू मेरे पास में दी है 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस C2. सो दैट इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 2 कैंसिल हो गया, √3 है 3 को लिख दिया √3 इंटू √3, तो √3 के साथ में कैंसिल हो गया. यहां मेरे पास में रह गया √3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस C2. एनी प्रॉब्लम. I2 की वैल्यू जो थी वो ये I2 की वैल्यू मैंने क्या कर दिया उसमें पुट कर दिया, तो 1/2 ये वाली टर्म ऐसी रहेगी 3/2. I2 की वैल्यू पुट करके इसको क्या किया मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया. अब ये I1 की वैल्यू होगी, अब ये I1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करना है. सो इक्वेशन 2 इंप्लाइज I इक्वल टू 1/3 log x माइनस 1 माइनस 1/3. I1 की वैल्यू पुट कर देता हूं 1/2 log इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस √3 tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2x प्लस 1 √3 ब्रैकेट क्लोज प्लस C2. I1 की वैल्यू यहां पे पुट कर दिया मैंने, तो -1/3 दिस इज द वैल्यू ऑफ I1. अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाना है आपको. ये हो गया मेरे पास में 1/3 log x माइनस 1 माइनस 1/6 log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ जाएगा इधर माइनस. अब ये 1/3 इसके साथ में चिपकेगा √3/√3 एंड ये हो जाएगा 1/√3 इंटू tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस C. ओके, C2 उड़ा दो, C चलने दो. ओके, तो पहला भी इसको समझ लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा और कुछ इस प्रॉब्लम के बारे में आपको बताऊंगा. ओके, समझ गया प्रॉब्लम पूरा आपको अच्छी तरीके से.
अब ये प्रॉब्लम में क्या हो गया, पहले जो अपना स्टार्टिंग था वो अपने स्टार्टिंग में देखा था ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करके ए माइनस बी और लिखा था ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। फिर अपने देखा कि जो अपने जो डिनोमिनेटर आया वो डिनोमिनेटर काय में आ गया था, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड नॉन फैक्टराइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नॉन फैक्टराइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब टाइप 3 में आ गया, यानी क्या लिखते थे अपन बी एक्स प्लस सी अपॉन नॉन फैक्टराइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हमेशा की तरह आपने एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करके उसके अंदर पुट किया, सॉल्व किया। फिर सॉल्व करने के बाद में आपका वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कहाँ कन्वर्ट हो गया था, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया था। फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की प्रोसीजर भी आपने यहाँ पे लिख के रखी थी शॉर्टकट में। फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद में आपका कहाँ कन्वर्ट हो गया था, फिर वो कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक। फिर अपने कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक को क्या किया, सॉल्व किया। यानी इस एक ही प्रॉब्लम के अंदर अपने को 3 टाइप क्या करना पड़ा, यूज करना पड़ा। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम की लेंथ कैसे थोड़ी सी बढ़ गई। अगर आपने देखा होगा तो प्रॉब्लम में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से फॉर्मेट में आता है और उसको सॉल्व कैसा करना है, मतलब उनकी प्रोसीजर क्या है, उनकी स्टेप्स क्या है। आइए में तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये अगर पेपर के अंदर आया तो कम से कम 4 मार्क के लिए प्रॉब्लम आएगा। क्यों, कि कम से कम 20 से 25 मिनट के लगभग इसको लगते हैं सॉल्व करने को, आइए में, और वो भी विथ कंसंट्रेशन। विदाउट कंसंट्रेशन करेंगे तो गारंटी नहीं है कि पूरा का पूरा आपका वन स्ट्रोक में ही करेक्ट आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। आइए में, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 17 बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 3 sin x माइनस 2 cos x अपॉन 5 माइनस 4 sin x माइनस cos स्क्वेयर x dx। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व कर लेते पहले अपन। ओके, तो चलिए फिर अब प्रॉब्लम देख के समझ में आता, sin x है, cos x है, तो ये cos x को sin में कन्वर्ट कर दूंगा और फिर sin को t पुट करूंगा तो ऊपर मुझे cos मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट 3 sin x माइनस 2 cos x अपॉन 5 माइनस 4 sin x cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx। सो इंटीग्रेशन 3 sin x माइनस 2 इंटू cos x अपॉन 5 माइनस 4 sin x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर x सो इंटीग्रेशन 3 sin x माइनस 2 इंटू cos x साइन स्क्वायर x माइनस 4 sin x 5 माइनस 4 that is plus 4 dx put sin x equal to t, differentiating with respect to x, sin x का डेरिवेटिव cos x dt upon dx, so cos x dx equal to dt, so I equal to integration in bracket sin x that is t minus 2 upon sin square t square minus 4t plus 4 cos x dx that is equal to dt. So I equal to integration 3t minus 2 upon क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर आपको गिराना है, तो इसके फैक्टर क्या गिर जाएंगे, t माइनस 2 होल स्क्वायर, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर में बैठता है, t का स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। अब ये हो गया रिपीटेड लीनियर फैक्टर। क्या हो गया, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। फिर रिपीटेड लीनियर फैक्टर में क्या करते हैं आपको मालूम है,
क्या लिखेंगे अपन 3t-2 अपॉन t-2 स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन t-2 प्लस b अपॉन t-2 उसका स्क्वायर। यस और नो? रिपीटेड लीनियर फैक्टर है तो a अपॉन t-2 प्लस b अपॉन t-2 होल स्क्वायर। अब सॉल्व करना है इसको। 3t-2 t-2 स्क्वायर a इंटू t-2 से इसको डिवाइड करूंगा तो t-2 बचेगा, तो यहां पे लिख दिया t-2 b इंटू इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं रहेगा, 1 आएगा सिर्फ, और नीचे कितना आ जाएगा फिर t-2 स्क्वायर। आप समझ गए होंगे। ओके, फिर ये दोनों सेम है, ये कट जाएंगे। फिर अपने पास में रह गया 3t-2 इक्वल टू a इन ब्रैकेट t-2 प्लस b गिव एज इक्वेशन नंबर 2। पुट t इक्वल टू 2, t-2 इक्वल टू 0 मीन्स t इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 2। 2 पुट करूंगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो क्या रहेगा यहाँ पे b। 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 दैट इज 4, सो देयरफॉर b इक्वल टू 4। तो b की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 4 मिल गई। ओके, अब फिर आगे और सॉल्व करना है अपने को। अब आपने एक बार तो t इक्वल टू 2 पुट कर दिया आपने, फिर अब करेंगे अपन पुट t इक्वल टू 0। आपको बोला है कि अगर दूसरी कोई वैल्यू पुट करने का काम गिरा तो 0 ही पुट कर देने का। ये हो गया 3 इंटू 0 0, 0 इंटू दिस टर्म सो दैट इज -2 a इन ब्रैकेट 0 -2 और b की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो -2 इक्वल टू -2 a प्लस 4। एनी प्रॉब्लम? फिर से देख लो। 3 इंटू 0 0 -2 a 0 -2 प्लस 4, ये वाली टर्म्स इधर आ गई, तो -2 -4 इक्वल टू -2 a, -6 इक्वल टू -2 a, माइनस माइनस कट गया आपके पास में, तो क्या रह गया 6 इक्वल टू 2 a, सो देयरफॉर a इक्वल टू, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब ये a और b की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, सो इक्वेशन 2 इंप्लाइज 3t -2 इक्वल टू a की वैल्यू 3, t-2 और b की वैल्यू 4। फिर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड को ऐसा बनाना है i के हिसाब से। लेफ्ट हैंड साइड को किसके हिसाब से बनाना है? i के हिसाब से बनाना है। सो इंटीग्रेटिंग both side and dividing by t-2 होल स्क्वायर। इंटीग्रेट भी करना है और क्या करना है? डिवाइड करना है। ओके, तो फिर क्या बन जाएगा अब टर्म्स अपनी? ये अपना बन जाएगा, फिर इस ये साइड की बात कर रहे हैं अपन, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 3t-2 अपॉन t-2 स्क्वायर dt इक्वल टू, इसको भी वही करेंगे, पहले पूरा लिख लेता हूं, 3 टाइम्स t-2 प्लस 4 अपॉन t-2 होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dt। अब इसके जगह क्या लिखेंगे अपन? i, तो ये हो गया i, सो i इक्वल टू, अब सेपरेट करेंगे अपन, 3 बाहर ले लिया, एक के साथ में एक कट जाएगा, तो क्या रहेगा 1 अपॉन t-2 dt प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t-2 होल स्क्वायर dt, सो दैट इज i इक्वल टू 3 इंटू, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, सो दैट इज log t-2 प्लस 4
इंटीग्रेशन 1/x², इंटीग्रेशन 1/x² किसका बनता है वो -1/x का। यहां लिख देता हूं मैं -1/x, और इसका डेरिवेटिव 1 आएगा करके उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज I इक्वल टू 3 टाइम्स log t -2 -4 t -2 प्लस c। इसके पहले अपने रिपीटेड में इसका इंटीग्रेशन कैसा फाइंड आउट करते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बताए हुए। नीचे वाली टर्म्स ऊपर ले जाके -2 करके f(s)n उससे भी सॉल्व होता, या फिर इंटीग्रेशन 1/x² किसका है -1/x का है, तो -1/x इसका डेरिवेटिव 1 आता है। ओके, अब t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू कितनी रखी थी अपन ने, sin x रखी थी। सो I इक्वल टू 3 टाइम्स log sin x -2 -4 sin x -2 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर है ना। एकदम सिंपल प्रॉब्लम था। क्या था, इसके पहले जो आपको दिए हुए थे रिपीटेड वाले, वो कैसे थे आपके, डायरेक्ट ये वाले दिए हुए थे। इस बार आपको सब्स्टिट्यूट करके क्या मिला, आपने को रिपीटेड मिला, और फिर वो वाले प्रोसीजर से क्या किया अपन ने, सॉल्व किया। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 18 क्या है, इंटीग्रेशन 1/sin x प्लस sin 2x। ओके, sin 2x की वैल्यू मैं पुट करता हूं, ये प्रॉब्लम को हमेशा ध्यान में रखना है आपको। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/sin x, sin 2x की वैल्यू क्या है 2 sin x इंटू cos x dx। सो इंटीग्रेशन 1/sin x कॉमन निकाल लो, ये क्या बन जाएगा 1 + 2 टाइम cos x dx। अब ये स्टेप आपको याद रखना है में कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि मेरे पास में क्या आ गया 1 + 2 cos x आ गया, तो यहां sin x है, तो इस साइन को भी अपने को क्या करना है, cos में कन्वर्ट करना है। और cos में कन्वर्ट करना है, अपन cos की वैल्यू पुट करेंगे t, तो cos का डेरिवेटिव क्या देगा माइनस साइन, इसलिए ऊपर भी क्या लगेगा मुझे साइन लगेगा। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से क्या कर देता हूं मल्टीप्लाई, यानी ये हो गया साइन x अपॉन, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर x 1 + 2 cos x। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x अपॉन, साइन को cos में लिख दो, 1 - cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x मीन्स 1 - cos स्क्वायर x, 1 + 2 टाइम cos x dx। अब यहाँ पे a² - b² वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे साइन x अपॉन इन ब्रैकेट a - b, a + b और 1 + 2 cos x। आ रहा समझ में, मैंने पहले ही आपको मार्क करके दिया है, इसका मतलब ये प्रॉब्लम के ऊपर आपको काफी फोकस करना है। sin x प्लस sin 2x, sin 2x की वैल्यू निकाल के sin x को कॉमन कर दिया। कॉमन निकालने के बाद में मैं इसको पुट करूंगा, तो ऊपर मुझे टर्म्स आएगी साइन वाली, इसलिए मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये साइन स्क्वायर x को मैंने लिख दिया 1 - cos स्क्वायर x, फिर यहाँ पे a² - b² वाला फॉर्मूला क्या किया, अप्लाई किया। अब यहाँ पे cos x से तो मैं cos x की वैल्यू पुट कर देता हूं, यानी मेरा कहां चल जाएगा, लीनियर फैक्टर में आ जाएगा। सो पुट cos x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x dt by dx। so therefore minus sin x dx equal to dt। so और मुझे क्या होना, sin x dx होना। so therefore sin x dx equal to minus dt। so I equal to इंटीग्रेशन sin x dx, उसके लिए क्या रखेंगे माइनस dt अपॉन
1 माइनस टी। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉस की जगह क्या रखना है आपको? टी रखना है, तो 1 माइनस टी। इधर हो जाएगा 1 प्लस टी, और ये हो जाएगा 1 प्लस ट्वाइस टी। ओके, अब ये माइनस है, ये dt है, तो dt यहां से हटा के इसको मैं 1 लिख देता हूं, और यहां के लिख देता हूं मैं dt लिख देता हूं। अब ये क्या हो गया आपका? लीनियर फैक्टर में चले गया, और वही नॉन रिपीटेड है। तो चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। ये लिखता हूं मैं -1 अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 प्लस ट्वाइस टी इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस टी b अपॉन 1 प्लस टी c अपॉन 1 प्लस ट्वाइस टी। गिव एज इक्वेशन नंबर 1। कुछ परेशानी किसी को? कुछ भी नहीं, ये थोड़ा एडिशनल वाला पार्ट है, और ये तो अपने सबके फैमिलियर है, क्योंकि अपन कैसे सॉल्व कर रहे हैं? पार्शियल फ्रैक्शन से। ये प्रॉब्लम नंबर 18 है, मतलब 17 तक अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन ही यूज किया हुआ है। ओके, तो मेरे हिसाब से तो कोई परेशानी जाने को नहीं होना। तो -1 अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 प्लस ट्वाइस टी, इससे इसको डिवाइड कर दो, ये बच जाएगा, जो बचा वो लिख दो। a इन ब्रैकेट 1 प्लस टी 1 प्लस ट्वाइस टी, ये छूट जाएगा, जो बचेगा उसको लिख देता हूं 1 माइनस टी 1 प्लस 2 टी c इन ब्रैकेट 1 माइनस टी 1 प्लस टी अपॉन टी। दिख रहा है? अब दिख रहा है 1 माइनस टी 1 प्लस टी, ये और ये कट जाएंगे, तो मेरे पास में भी रह गया -1 इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 प्लस टी 1 प्लस ट्वाइस टी प्लस b इन ब्रैकेट 1 माइनस टी 1 प्लस ट्वाइस टी c इन ब्रैकेट 1 माइनस टी 1 प्लस टी। ओके, चलिए फिर अब एक एक पुट करते चलते हैं अपन। सो पुट t इक्वल टू 1 माइनस टी इक्वल टू 0, t उधर चले गया तो पॉजिटिव हो गया, मतलब t इक्वल टू 1। सो पुट t इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, -1 इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 1 प्लस 2 इंटू 1, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी टर्म्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो -1 इक्वल टू 1 प्लस 1 2 a इन ब्रैकेट 2, अब ये क्या हो गया? 1 प्लस 2, तो 2 प्लस 1 दैट इज 3, तो -1 इक्वल टू 6a। So therefore a equal to -1 upon 6. Okay. Put 1 plus t equal to 0 means t equal to -1 in equation 2. So -1 equal to, ये 0 हो जाएगा, ये हो गया आपके पास में b 1, t की वैल्यू कितनी है? -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 1 प्लस 2 इंटू -1, -1 इक्वल टू b, यहां पे कितना आएगा? 2, कैलकुलेशन बराबर करना है। 2 इंटू -1 दैट इज -2, 1 -2 मतलब -1, सो -1 इक्वल टू माइनस ट्वाइस b, 1 इक्वल टू ट्वाइस b, so that is b equal to 1 upon 2. ओके, अब उधर नहीं बैठते थे, यहीं से चालू कर देते। अब क्या करना है अपने को? c क्या लेना है? सो पुट c इक्वल टू, सॉरी c इक्वल टू नहीं, पुट t इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस t इक्वल टू 0 means twice t equal to -1 means t equal to -1 by 2 in equation 2, -1 equal to
यहां पे पुट करेंगे 0, यहां भी पुट करेंगे 0, सी इन ब्रैकेट 1 माइनस माइनस प्लस, सो इट इज प्लस 1/2, 1 माइनस 1/2 माइनस 1 इक्वल टू सी इन ब्रैकेट, ये हो गया 3/2 और ये 1 माइनस मतलब ये हो गया 1/2, सो माइनस 1 इक्वल टू 3 1 जा 3 और ये हो गया 3/4 सी, सो देयरफॉर सी इक्वल टू माइनस 4/3, सी इक्वल टू माइनस 4/3। अब ये सब वैल्यूज इक्वेशन 1 में क्या करेंगे अपन पुट करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको आगे अपन सॉल्व कर दें। ओके, तो इक्वेशन 1 में आपको ये वैल्यूज पुट करना है, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज इस साइड का मिड गया है वो, तो क्या है आपके पास में -1 अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 प्लस ट्वाइस टी इक्वल टू ए की वैल्यू -1/6 अपॉन 1 माइनस 2, बी की वैल्यू 1/2 अपॉन 1 प्लस टी, सी की वैल्यू -4/3 अपॉन 1 प्लस ट्वाइस टी। ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, integrating both the side, so integration -1 upon 1 minus t 1 plus t 1 plus twice t dt equal to -1 upon 6 integration 1 minus t dt plus 1 upon 2 1 plus t dt। ओके, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं आगे। अब ओके, मैंने इरेज कर दिया। अब आगे लिखता हूं मैं -4/3 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस ट्वाइस टी dt। अब ये हो गया मेरा i इक्वल टू -1/6, इसका -1 आता है, इसका डिफरेंस कितना आएगा -1, तो मैं एडजस्टमेंट कर देता हूं, तो बाहर मुझे माइनस लेना पड़ा, -1/1 माइनस टी dt प्लस 1/2, इसका डेरिवेटिव तो डायरेक्ट आ जाएगा -4/3 इंटू इसका डेरिवेटिव कितना था 2, मतलब ऊपर 2 लगेगा, तो 1/2 से एडजस्टमेंट भी कर लिया। ओके, तो चलिए फिर अब सॉल्व कर लेते हैं। अब i इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/6 लॉग इन ब्रैकेट 1 माइनस टी प्लस 1/2 लॉग इन ब्रैकेट 1 प्लस टी, 2 से डिवाइड हो गया, -2/3 लॉग इन ब्रैकेट 1 प्लस ट्वाइस टी प्लस सी। ओके, टी यानी क्या पुट किया था अपन ने, टी यानी क्या पुट किया था, मेरे ख्याल से कॉस पुट किया था अपन ने, तभी तो उसका डेरिवेटिव निगेटिव आ गया था। तो 1/6 लॉग 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 2/3 log 1 plus 2 टाइम cos x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। है में प्रॉब्लम के अंदर आपको स्टेप पूरी ध्यान में रखना है। प्रॉब्लम कौन सा था अपना, इंटीग्रेशन 1/sin थीटा प्लस sin 2 थीटा। ओके, इसका मतलब cos ही पुट किया था मैंने। ओके, आया प्रॉब्लम ध्यान में। आप चाहे तो फिर अभी इसको इसका एलसीएम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 6 है, इधर 2 है, इधर 3 है, टेकिंग द एलसीएम 6 1/6 इनको मल्टीप्लाई करो, टर्म्स क्या कर सकते हैं अपन एडजस्ट कर सकते हैं, या यहां तक भी आपने लिखा तो भी चलेगा। ओके, तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर कौन सा था 18, बराबर है ना, प्रॉब्लम नंबर क्या था आपका 18।
तो इस लेक्चर के अंदर अपन यहां तक ही करेंगे, क्योंकि इसमें पहले जो प्रॉब्लम नंबर 15 और 16 थे वो काफी लेंथी प्रॉब्लम थे। ओके, तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर अपन मिलेंगे यही एक्सरसाइज के लिए, और कहाँ मिलेंगे अपन, नए लेक्चर के अंदर अपन फिर से मुलाकात लेंगे। यही एक्सरसाइज क्या करेंगे अपन, कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। तब तक के लिए बाय।